और गरीबदास साहिब जी कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूं भाई बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत, आद अंत की कहते हूं पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूं कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे, घट के घाट अनंत, और घट मट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहां रहता है वो स्थान भिन्न है, वहां जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में ही वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूं सुरत सरोवर तीरे। दो नैनों बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम।